नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इससे पहचाना कैसे जाता है और इस टेंस में जो भी वाक्य या सेंटेंस आएंगे तो उसे हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे और बदलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मेरे सभी वीडियो में मैं करता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी यानी बेसिक जो नॉलेज है वो दे देता हूं, जिससे क्या हो आपको वीडियो आगे समझने में थोड़ी मदद मिले या आपको हेल्प मिले। ऐसा सेम वही काम मैं इस वीडियो में भी करूंगा। आपको पहले बेसिक नॉलेज दे दूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके बारे में क्या है थोड़ा वो जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बोलचाल की भाषा में यानी जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन किसी से करते हैं या फिर हम किसी से इंग्लिश में अंग्रेजी में बातचीत करते हैं तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ना के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब ये इतना कम क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो अभी आपको धीरे धीरे समझ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि अगर इसका इतना ही कम यूज होता है तो मैं क्यों आपको बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको कहा कि इसका जो कम यूज है वो बोलचाल की भाषा में होता है। बोलचाल जब हम किसी से इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे तो वहां पे इसका यूज बहुत कम होगा, लेकिन लिखने के मामले में इसका यूज कम नहीं होता है। जब हम एग्जाम, जैसे कि अभी आपका एग्जाम होगा ना, कोई भी आप स्टैंडर्ड में हो, कोई भी आप कक्षा में हो, जैसे कि आप पहली से लेके 10वीं में हो या फिर आगे भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है ना, पेपर में ये आपको पूछा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जो है पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पेपर में थोड़ा बहुत पूछता ही है, लेकिन बातचीत करने के हिसाब से इसका यूज बहुत कम होता है, ये चीज। अब बात ये आती है कि इस वीडियो में मैं आपको किस चीज से रिलेटेड बताऊंगा। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि अफर्मेटिव होंगे यानी कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेंस होता है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमें कौन से टाइम के बारे में बताएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये हमको फ्यूचर के बारे में बताएगा, ये हम समझ गए। लेकिन फ्यूचर में तो बताएगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो चीजें आई है। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए, या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई काम, ठीक है, देखो कोई भी काम है, आप किसी भी काम के बारे में जब बात कर रहे हो ना, तो वो जो काम था ना किसी एक समय से शुरू हुआ था। ठीक है, आप जिस भी काम के बारे में बात करोगे वो काम पहले से कोई समय में शुरू था ऐसा, और वो जो काम है वो काम आप बता रहे हो कि अरे हाँ वो काम तब से शुरू था और वो काम बाद में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई काम 1 साल से शुरू था और आप उसके बारे में बता रहे हो कि अरे वो काम जो है 1 साल से मतलब शुरू होगा ऐसा, और वो शायद 2 महीने में या फिर मतलब बोलते ना 4 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा ऐसा। जैसे कि कोई काम है, वो काम 1 साल से शुरू होगा और वो 2 महीने बाद या 2 महीने पहले खत्म हो जाएगा, ये चीज। यानी कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई काम के बारे में बताते हो कि कोई काम एक समय से शुरू होगा ऐसा, ये चीज। अब ये जो मैंने बताया, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आए समझने में, लेकिन मैं आपको सेंटेंस लेके और मैं उसकी पहचान बता देता हूं तो शायद आपको आसानी लगे। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे, इसे पहचानेंगे कैसे। अगर इस टेंस में जो भी वाक्य आएगा ना, जो भी सेंटेंस आएगा, तो उसके अंत में आपको ये देखने मिलेगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी, ऐसा भी कुछ आपको देखने आएगा। अब यहाँ पे इसके बाद आया है समय के साथ। देखो, ये समय के साथ क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मैं आगे ही आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, अभी बोलूंगा तो उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, आपको डाउट होगा। इससे अच्छा मैं आपको आगे समझाता हूं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताने की कोशिश की कि जिससे आपको समझे कि हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, ये चीज। अभी देखो सेंटेंस हम देखते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
अब ये जो मैंने यहाँ पे 3 हिंदी में सेंटेंस यानी 3 हिंदी में वाक्य लिखा है, इसे हम इंग्लिश में चेंज करेंगे यानी इंग्लिश में इसे बदलेंगे। लेकिन कैसे बदलेंगे, उसे बदलने के लिए हमारे पास एक नियम है यानी रूल है। वो रूल क्या कहता है, क्या है, देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे और वो सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विल या शाल लगाएंगे। देखो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आता है, वो पहला आता है विल हैव बीन, या फिर आप कह सकते हो कि शाल हैव बीन। ऐसा समझ में आ रहा है आपको। इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या देखने मिलता है, या तो आपको मिलेगा विल हैव बीन या फिर मिलेगा शाल हैव बीन। इसके लिए मैंने विल शाल ऐसा करके लिखा है, फिर हैव बीन दोनों के साथ जो है जोड़ दिया है, प्लस हैव बीन आएगा। फिर उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखो मैंने पहले की भी वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब देखो जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वहां पे आपको आईएनजी फॉर्म देखने मिलेगा, आईएनजी का रूप देखने मिलता है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ सकता है कि यहाँ पे तो परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिखे। एक देखो ये नॉर्मल सी बात है, आ सकता है आपके मन में ये सवाल। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहां पर जो भी बात होगी ना, वो बात का जो जोर है यानी वो बात का जो अहमियत है, वो ज्यादा से ज्यादा अहमियत किस पे पड़ेगा, कंटिन्यूअस टेंस पे पड़ेगा। इस वजह से हम आईएनजी लगा रहे। नहीं तो अगर बात का जो जोर है यानी जो भी बात बोल रहे हैं, अगर उसका जो अहमियत है ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट टेंस पे पड़ता ना, तो हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते। लेकिन जो भी बात हो रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस कंटिन्यूअस पे पड़ता है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, और फिर अंत में लगेगा टाइम। यहां पे आप देख रहे हो सिंस या फॉर आया है, उसके बाद टाइम आया है। यहां पे सिंस और फॉर कब लगेगा, वो लगेगा समय के साथ। इसीलिए मैंने आपको बोला, मैं समय के बारे में आपको बाद में बताता हूं। यहाँ पे जो दिया है ना समय के साथ, वो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे सिंस और फॉर के लिए बताया है। सिंस और फॉर दोनों समय के साथ लगते हैं, लेकिन सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये एक जरूरी बात आपको जानना है। अब देखो सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बना चुका हूं और बता चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, इसके बारे में अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना चीजें था बेसिक समझने के लिए। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, लेकिन वो वीडियो तो आप देख ही लेना अच्छे से, उसमें मैंने डिटेल में बताया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का नॉलेज दे दूं, जिससे आपको ये वीडियो भी थोड़ा बहुत समझ में आ सके। ठीक है, देखो सिंस का हम यूज यानी उपयोग तब करते हैं जब हमें कोई समय के बारे में तो बताया हो, लेकिन वो समय जो काम वो हो रहा है ना, जो भी काम हो रहा है, वो काम कौन से समय से शुरू हुआ है, वो चीज बताने के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं सन 1999 से मुंबई में रहता हूं, तो मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने क्या बताया कि मैं रहता हूं मुंबई में, लेकिन कब से रहता हूं, सन 1999, मतलब सिंस 1999। मैं 1999 से यहां पे रहता हूं, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि मैंने यहां से स्टार्टिंग पॉइंट बताया, यानी जब से मैंने रहना स्टार्ट किया है मैं वो स्टार्टिंग पॉइंट बताया हूं। तो सिंस का काम क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है कि कोई भी काम कब से शुरू हुआ है। कोई भी काम जिस भी समय से शुरू होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी समय जो है, वो समय वो क्या करता है, सिंस बताता है। ठीक है, और फॉर क्यों लगता है, फॉर तब हम लगाते हैं जब कोई काम कितने समय से शुरू है, यानी वो जो काम है कितना, मतलब उसका पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो कितने समय से काम शुरू है। जैसे कि 2 साल से शुरू है, या फिर 2 महीने से शुरू है, या फिर 2 घंटे से शुरू है, या फिर 2 हफ्ते से शुरू है, या फिर 2 मिनट से शुरू है, या फिर 2 सेकेंड से शुरू है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मिनट, सेकेंड, महीना, हफ्ता, साल, ये सब बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखिए मैं सिर्फ आपको बेसिक ही बता रहा हूं, लेकिन बेसिक ही बताने में कितना टाइम चले गया, लेकिन कोई बात नहीं, देखो भले टाइम गया लेकिन आपको कुछ बेसिक तो समझा।
ठीक है, यही सारी जो चीजें हैं ना, इससे ज्यादा डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है, जिस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दिया हूं, तो प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखना। अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। यहां पे क्या बताया कि कोई तो है जो 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, ऐसा। यानी मैंने क्या किया, मैं बता रहा हूं कि अरे हाँ मेरा कोई दोस्त है या फिर कोई भी होगा, मेरा कोई दोस्त होगा, वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अरे भाई वहां पे वो खड़ा है तो वो मेरा दोस्त है, वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, ऐसा। ये चीज हम समझ गए। अब हम इसको करेंगे कैसे इंग्लिश में, वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे बात किसकी हो रही है, एक लड़के की। वो क्या है, एक लड़का है। लड़का है मतलब मेल है, क्या है, मेल, MELE, मेल। मेल मतलब लड़का। अब मैंने यहां पे क्यों बोला लड़का, क्योंकि हम उसी के हिसाब से हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। तो देखिए यहां पर लड़का है, तो लड़के के लिए जो सब्जेक्ट लगता है वो लगता है ही। क्या लगता है सब्जेक्ट, यहां पे क्या लग जाएगा, ही, HE, ही। समझ में आप लोग को इतना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही लगेगा। ये चीज आपको समझा। अब उसके बाद देखो मैंने अपने पहले के भी वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा कि विल और शाल किसके किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा और शाल किसके साथ लगेगा। उस वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो प्लीज आप वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए आई और वी के साथ क्या लगता है, शाल लगता है, और बाकी के जितने भी बचे हैं सभी के साथ क्या लगता है, विल। तो क्या यहां पे आई या फिर वी है, तो जवाब है नहीं। तो अगर आई और वी नहीं है तो उसके साथ, तो जब है ही नहीं तो क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए, विल लगेगा। तो क्या आ जाएगा आपका, जो यहां पर सब्जेक्ट के बाद है वो आ जाएगा विल। तो ही विल। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, हाँ या ना। तो ही विल हैव बीन। ठीक है, इतना आप लोग को समझा। देखिए आपको फिलहाल यहाँ पे मेहनत कहाँ करना है, सब्जेक्ट पर मेहनत करना है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और क्या होगा। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो उसका भी वो वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ना आपको ये चीजें आपको बहुत इजी पड़ेगा। देखो मैंने हर एक चीज का ना छोटे छोटे चीजों का भी वीडियो ऊपर बना के रखा हूं, मैंने अपने चैनल पे डाला है उन वीडियो को भी, तो प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। क्यों मैं बताता हूं आपको ऐसा, क्योंकि क्या ना आपको बेसिक भी क्लियर रहेगा ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा समझने में। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, ही विल हैव बीन। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना है और उसमें ING लगाना है। तो चलो देखते हैं वर्ब क्या होगा और उसमें ING कैसे लगाएंगे। वर्ब का मतलब होता है काम करना। देखो कोई भी काम जो आप करते हो ना, वो क्या होता है, वर्ब होता है। चाहे वो काम आप फिजिकली करो या मेंटली करो। देखो फिजिकली काम का मतलब क्या है, जो आप अपने शरीर से करोगे, हाँ या ना। लेकिन मेंटली काम का मतलब क्या है कि दिमाग से आप कोई चीज सोचोगे। जैसे आप कोई चीज सोच रहे हो तो आप सोचने का एक काम कर रहे हो ना, दिमाग पे आप प्रेशर यानी जोर डाल रहे हो और उसको जोर डाल के सोच रहे हो। जैसे कि थिंक करना, THINK, थिंक मतलब होता है सोचना। तो ये सोचने का काम क्या आप फिजिकली कर रहे हो, अपने शरीर से कर रहे हो, नहीं ना, ये काम आप अपने दिमाग से कर रहे हो, अपने दिमाग को प्रेशर दे रहे हो। तो ये काम क्या हुआ, ये फिजिकली नहीं बल्कि ये मेंटली हुआ। तो जो काम अपने शरीर से करेंगे वो फिजिकली होता है और जो काम अपने दिमाग से करेंगे वो मेंटली होता है। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक हम जो ऐसे वर्ब होंगे जो फिजिकली वर्ब होंगे, और ऐसे जो होंगे वर्ब जो कि क्या होते हैं, मेंटली वर्ब होते हैं। हमारे मेंटल जो हम काम करते हैं उसके वर्ब होते हैं, ऐसा। तो इस पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का भी लिंक चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। वो एक वर्ब का टॉपिक मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था, तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूं। आपको मन किया तो आप प्लीज वो वीडियो भी देख लो, जिससे आपको वर्ब के बारे में भी मालूम पड़ जाए। यहां पे हम वर्ब कैसे ढूंढेंगे, देखो क्या बोला है, वह 2 घंटे से, एक लड़का है या जो भी है, लड़की भी आप बोल सकते हो, जो भी है वो क्या वहां पे हो रहा है, 2 घंटे से वो लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे। क्या कर रहे, इंतजार।
तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, इंतजार करने का वर्क हो रहा है, हाँ या ना, इंतजार कर रहे यानी वेट कर रहे, वेट। ठीक है, तो यहां पर वेट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और उसमें आईएनजी लगाओगे तो हो जाएगा वेटिंग। तो कैसे हो जाएगा, ही विल हैव बीन वेट, वर्ब क्या हो जाएगा आपका वेट, WAIT, वेट। वेट मतलब इंतजार करना, लेकिन इसमें आईएनजी भी लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, वेटिंग। समझ में आया, तो ही विल हैव बीन वेटिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है देखते हैं, ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऐसा हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, वर्ब उसमें आईएनजी भी लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा वो देखते। देखो, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक लड़का है या लड़की जो भी है वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। ही विल हैव बीन वेटिंग, वेटिंग। अब देखो यहां पर एक चीज ये ध्यान देना है कि वो इंतजार कर रहा है, लेकिन कितने देर से कर रहा है, 2 घंटे से, हाँ या ना। यहां पे वो इंतजार कर रहा है कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो यहां पे मैं अगर आपको बताऊं ना, तो यहां पे आपको फिलहाल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको यहां पर नहीं मिलेगा, ये चीज। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। तो देखिए, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वह देखेंगे तो वह तो सब्जेक्ट हो गया, 2 घंटा, 2 घंटा एक समय हो गया, 2 घंटा क्या हो गया, समय। इंतजार करना क्या हो गया, उसका वर्ब हो गया। और कर रहा होगा, कर रहा हो गया, ये जो है कर रहा होगा, ये तो उसकी पहचान हो गई। ये क्या हो गया, देख रहे हो, रहा होगा, रही होगी, ये तो उसका पहचान हो गया ना। तो आप ही खुद सोचो ना, यहाँ पे कहीं आपको ऑब्जेक्ट दिखा क्या, यानी कोई कर्ता जो है, सॉरी जो कर्म है वो दिखा क्या। कर्ता आपका होता है सब्जेक्ट, तो जो कर्ता काम करता है, ठीक है, जो भी करता है वो जो काम करेगा तो उसका असर किसी चीज पे पड़ता है। तो जिस भी चीज पे उसका असर पड़ता है उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है ना, जो इंतजार करने का काम कर रहा है, यहाँ पर हमको सिर्फ इतना मालूम पड़ा, सब्जेक्ट मालूम पड़ा, सिंस या फॉर के बारे में मालूम पड़ा, यानी समय मालूम पड़ा, वर्ब मालूम पड़ेगा इंतजार, और हमको ये भी मालूम पड़ेगा कि उसकी पहचान क्या है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बारे में हमको नहीं मालूम पड़ा अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम सीधा आते हैं आगे सिंस या फॉर पे। अब बात आती है आप सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे, ठीक है। अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, सिंस किसके साथ लगाएंगे, फॉर किसके साथ लगाएंगे। मैंने क्या बोला, सिंस हम उसके साथ लगाते जहां पर हमको क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताते, कोई भी काम कब से शुरू हुआ है उसका स्टार्टिंग डेट बताएगा। तो क्या हमको यहां पर कोई स्टार्टिंग डेट बता रहा है, स्टार्टिंग डेट तो नहीं बता रहा है ना। कोई भी काम वो इंतजार कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि वो इंतजार मेरा 2020 से कर रहा है, 2020 से वो मेरा इंतजार कर रहा है, या फिर वो मेरा इंतजार बोलते ना कि कुछ सालों से कर रहा है, या फिर कुछ। अगर यहां पे देखो एक चीज ध्यान देना, यहां पे मैं आपको बता दूं सिंस नहीं लगेगा, यहां पर सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। फॉर क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था 2 घंटा, 2 महीना, 2 साल, या फिर 2 हफ्ते, या फिर जैसे कि कुछ भी देखो, कुछ महीने हो गए, कुछ साल हो गए, कुछ घंटे हो गए, कुछ हफ्ते हो गए। अगर ऐसा कोई चीज बताएगा तो वहां पे हम फॉर लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। लेकिन अगर आपको और अच्छे से सीखना है ये चीज तो आप वो वीडियो भी मेरा देखो, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दिया हूं, वो आप देखोगे, आपको और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो हम फॉर क्यों लगाएंगे, क्यों, देखो क्योंकि यहां पे 2 घंटे की बात हो रही है। वो क्या बोला है, वो बोला है 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, यानी उसने पीरियड ऑफ टाइम बताया, वो कब से कब तक इंतजार किया, वो यहां से लेके यहां तक, मतलब 2 घंटे से इंतजार किया उसने, 2 घंटे से वो इंतजार कर रहा है, ऐसा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर। तो यहां पे लगेगा फॉर। फॉर के बाद कितना टाइम हो गया, 2 घंटा, हाँ या ना। तो फॉर के बाद देखो मैंने यहां पे लिखा है टाइम, कौन सा टाइम, कितना टाइम, तो 2 घंटे से यानी 2 यानी 2 हो गया, घंटे मतलब आवर्स,
2 hours, HOURS, आर्स। समझ में आप लोग को क्या हो गया? तो फॉर 2 hours ऐसा, तो कैसे हो जाएगा? He will have been waiting for 2 hours, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, ऐसा हो जाएगा। अब एक आपको मैं यहां पे एक नॉलेज वाली बात बताता हूं। अगर यहां पर 2 घंटा नहीं होता, ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता कि वो 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहां पे ऐसा लिखा होता कि वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है, तो क्या होता? तो देखिए यहां पे अगर लिखा होता ना कि वो 2 बजे से इंतजार कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया था। वहां पर एक आप अगर ध्यान दोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो कब से इंतजार कर रहा है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो बता दिया था 2 बजे से, यानी वो जो था वो 2 बजे से इंतजार कर रहा था। अब कब तक किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि वो 2 बजे से कर रहा है। तो यहां पर अगर दिया होता ना 2 बजे से, ठीक है, यहां पे घंटा जो है, घंटे की जगह अगर हटा के ऐसा लिखा होता 2 बजे, ठीक है, अगर लिखा होता 2 बजे से, तो यहां पर आपका फॉर नहीं आता, आपका जो है फॉर ना आके यहां पर आता आपका सिंस आता। क्या आता? सिंस। क्यों? क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया रहता कि हाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 बजे, वो 2 बजे से इंतजार करना शुरू किया है, इसके लिए हम तभी सिंस लगाते, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, इतना आप लोग को समझ गया। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं। चलिए, तो मैंने आपको जैसा कि पहला वाला बता दिया क्या होगा कैसे होगा, अब हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? वह सन 2015 से अंग्रेजी सिखा रही होगी। ठीक है, अब आप अगर सेंटेंस देखोगे, आपने ये जो वाक्य देखा, ये वाक्य में आप ध्यान से देखो क्या बोलने की कोशिश हो रही है। वह सन 2015 से अंग्रेजी सिखा रही होगी, यानी वहां पे पहले तो हमको ये समझा सिखा रही होगी, रही होगी हमको समझ गया, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। लेकिन उसके बाद एक और चीज क्या समझा कि यहां पर एक लड़की है। क्या है? लड़की, यानी एक फीमेल की बात हो रही है। हाँ या ना? फीमेल। तो अगर फीमेल है तो वहां पर सब्जेक्ट क्या लगेगा? एज अ शी लगेगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब हमने सी भी वहां पे लगेगा शी, ये भी हम समझ गए। अब उसके बाद यहां पे क्या बोला है? वह अंग्रेजी सिखा रही है। ठीक है, सिखा रही है या फिर पढ़ा रही है, आप दोनों भी कह सकते हो। अब बात ये आती है वो कब से सिखा रही है? 2015 से। इसका मतलब क्या है कि वो जो है लड़की है वो 2015 से अंग्रेजी सिखा रही है, मतलब वो 2015 से लेके अभी भी सिखा रही है। हाँ या ना? यानी यहां पे क्या मालूम पड़ा कि कोई काम है जो हो रहा है, कोई काम है जो पास्ट में हो रहा है और वो फ्यूचर तक चल रहा है। समझ में आपको? ठीक है, कोई काम था पास्ट में चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी हम कह रहे हैं कि ऐसा हाँ सिखा रही होगी, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो ये तो हो गई समझने वाली बात। चलो जाने दो, समझने वाली बात मैं आपको खाली बताया भी, ये समझ जाओ आप। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसे सेंटेंस बनाएंगे कैसे, इसको सेंटेंस में यानी हिंदी में तो इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पे जब उसने बोला ना 2015 से, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो स्टार्टिंग डेट है यानी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बता दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट जब से वो शुरू हुआ है वो चीज बता दिया है। तो 2015 से उसने शुरू किया है अंग्रेजी सिखाना। तो क्या यहां पर फॉर आएगा? नहीं, यहां पर लगेगा सिंस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी काम अगर जहां से जब से स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? वह के लिए हो जाएगा शी। अभी मैंने आपको बताया फीमेल है, इसके लिए शी लगेगा, लड़की है ऐसा, तो यहां पे सब्जेक्ट लगेगा शी। हाँ या ना? अब उसके बाद शी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल। तो शी विल, शी विल। उसके बाद क्या लगेगा? हैव बीन। तो शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन। अब उसके बाद क्या देखेंगे? वर्ब और उसमें आईएनजी लगाएंगे। देखो यहां पे वर्ब क्या होगा, ध्यान देना।
वह तो हो गया सब्जेक्ट। सन 2015 ये आपका एक टाइम हो गया, हाँ या ना, एक आपका क्या हो गया, समय, एक टाइम हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, अंग्रेजी। अंग्रेजी ये आपका क्या है, ये आपका एक है ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अंग्रेजी आपका एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम देखते हैं सिखाना। सिखाना क्या है, सिखाने का काम कर रही है वो, ठीक है। क्या कर रही है, सिखाने का काम कर रही है ना। काम कौन सा कर रही है, सिखा रही है, किसी को पढ़ा रही है। तो ये जो हो गया, ये आपका हो गया वर्ब, ठीक है। तो यहां पे आपको सब्जेक्ट भी मिला, एक टाइम भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया अंग्रेजी, और एक वर्ब भी मिल गया। और रही होगी, ये तो आपका हो गया पहचान, ये आपका क्या हो गया, रही होगी, ये आपका एक पहचान हो गया। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, सिखाना। सिखाना को इंग्लिश में कहते हैं, देखो सिखा रही है, उसको इंग्लिश में कहेंगे टीच करना। क्या करना, टीच। उसमें आईएनजी लगा दोगे तो हो जाएगा टीचिंग। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो गया, टीच। टी, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला है ना, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच। TEACH, टीच, हाँ या ना। लेकिन उसमें आपको आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो आईएनजी लगा दिया हमने, क्या हो गया, टीचिंग। समझ गए। तो शी विल हैव बीन टीचिंग। अब उसके बाद देखो, फिलहाल के लिए मैं ये जरा मिटा दूं क्योंकि मुझे लिखना है ना आगे, तो जगह चाहिए इस वजह से, ठीक है। इतना हो गया, वर्ब में आईएनजी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, मैंने अभी आपको बताया अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश वो सिखा रही है, लेकिन कब से सिखा रही है, ठीक है, सन 2015 से। तो अभी मैंने आपको बताया जहां से वो स्टार्ट होता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर में से, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, सिंस लगेगा। अभी मैंने आपको बताया क्यों लगेगा, तो हो जाएगा सिंस। सिंस, अब सिंस के बाद क्या लगेगा, टाइम। टाइम क्या है, 2015, तो सिंस 2015, 2015, ठीक है। समझ गया। तो क्या होगा, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। अब देखो ये सारी चीजें हमने कैसे किया, ये रूल के हिसाब से। लेकिन उससे भी पहले हमने क्या देखा, ये जो हिंदी में जो भी मैंने आपको वाक्य यहाँ पे लिख के दिया हूं, उससे भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की कि हम उसको भी उसी का हमने इंग्लिश बनाया, लेकिन कैसे बनाया वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा बहुत तो समझा होगा। अगर नहीं समझा है कुछ भी, जो भी चीज देखो नहीं समझा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। लेकिन फिर भी आपको अगर ये तभी भी दिक्कत हो रहा है ना, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए। क्यों मालूम है, कभी कभी क्या होता है ना, हमको कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम उसको वापस से दूसरी बार देखते हैं ना, तब समझ में आ जाता है। या फिर अगर दूसरी बार भी नहीं समझ में आता है, तो फिर क्या होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, उस पर भी मैंने वीडियो आपको बताया है, और उस पे भी जो मैंने वीडियो बताने के साथ ऊपर आई बटन पे लिंक दिया है, तो वो भी आप प्लीज देखो। क्या होता है ना, कभी कभी हमको बेसिक की वजह से भी ना डाउट आता है, जैसे सिंस फॉर कब लग रहा है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको नहीं समझा होगा, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो प्लीज आप जब वो सारी चीजें देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा, समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए ये तो मैंने 2 बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं तीसरा। तीसरा क्या है, वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 साल से, आप समझ गए, यहाँ पे साल की बात हुआ है। मैंने आपको बताया 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, कुछ दिन, या जो भी है, जो भी टाइम का ऐसा, देखो जो भी ऐसा समय होगा जो हम अपनी उंगलियों पे गिन सके, यानी काउंट कर सके, वैसे समय, वैसे टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे, समझे। जैसे कि जो समय में उंगलियों पे अपने गिन सकता हूं, ठीक है, जो भी समय या जो भी टाइम है मैं अपनी उंगलियों पे गिन सकता हूं, तो उन समय के लिए हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 साल क्या है, मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा, ठीक है, गिन सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फॉर लगाऊंगा। इतना तो हम समझ गए, फॉर लगाएंगे। अब हम इसको सब्जेक्ट वाइज देखते कि कैसे करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे,
एक सेकेंड, मैं जरा बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर ले लूं। चलिए अब हम देखते शुरू करते ये तीसरा वाला। तो क्या बोला है, वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे। वो बोला है कि 2 साल से वो लोग क्या है, वीडियो बनाने का काम कर रहे होंगे ऐसा। तो सबसे पहले वे आपका क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये वे जो है ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, इसके लिए क्या लगाते हैं हम, इसके लिए लगाते हैं दे। इंग्लिश में लगाते हैं THEY, दे। ठीक है, अब वे के लिए हम दे लगाते हैं। ठीक है, और अगर लड़की है तो उसके लिए शी लगाएंगे, लड़का है तो उसके लिए ही लगाएंगे। इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूं। इस पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो का नाम है ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी बताया। और ही शी इट कब लगेगा, दे किसके साथ लगता है, वी किसके साथ लगता है, वो सब भी बताया। तो वो वीडियो आप देखो, आपको समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पे दे क्यों लगाया। ठीक है, जो दे है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं वे, ऐसा। तो दे आ गया। अब मैंने आपको बताया आई और वी के साथ सिर्फ शाल लगता है, बाकी के सबके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे दे है, तो यहां पे दे के साथ क्या लग जाएगा, विल, तो हो जाएगा दे विल, दे विल। उसके बाद आगे क्या लगेगा, हैव बीन, दे विल हैव बीन। अब हमको देखना है वर्ब और उसमें आईएनजी लगाना है, तो चलो वर्ब देखते हैं। देखो वे तो हो गया आपका सब्जेक्ट। 2 साल आपका क्या हो गया, समय हो गया, टाइम। अब उसके बाद यहां पर वीडियो, देखो ये ध्यान से देखना, यहां पर वीडियो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे उसके बाद आता है बना रहे होंगे। देखो यहां पे बना का मतलब है बनाना, बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग। क्या कहते हैं, मेकिंग। ध्यान से सुनना, हाँ, मेकिंग। अब ये यहाँ पे वो वाला बनाना नहीं है, हाँ, फ्रूट वाला बनाना नहीं है। कुछ लोगों के मन में आएगा बनाना मतलब केला, तो वो जो फ्रूट है वो फ्रूट का मैं बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी में हम बनाना जो है ना उसकी बात कर रहा हूं। तो हिंदी में जैसे कोई बोलते ना कि वो बना दो, ये बना दो, जैसे वह खाना बना रही होगी। ठीक है, तो यहां पर बनाने का मतलब क्या है, मेकिंग। ठीक है, तो यहां पे बनाना का मतलब क्या हो जाएगा, मेक, MEKE, मेक। मेक को हिंदी में कहते हैं बनाना। कोई चीज हम बनाते हैं ना तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेक। अब इस मेक में जब मैं ING लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर आप यहां पे इसके आगे ही ING लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। जब भी आप ING लगाते हो तो जो भी आपका शब्द यानी वर्ड्स होते हैं उसके एंड में अगर ई है ना, ई, तो ई को हम मिटा देते, ई को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ई को कट करने के बाद उसके बाद क्या लगाते, ING लगाते, ING। ये आपका सही होगा, मेकिंग, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वर्ब था मेक, उसमें ING लगाए तो मेकिंग। तो क्या हो गया, दे विल हैव बीन मेकिंग। अब क्या मेकिंग, क्या बना रहे, वीडियो। ठीक है, तो दे विल हैव बीन मेकिंग वीडियोज, है ना, वीडियो उसमें एस, क्योंकि वो एक तो वीडियो नहीं, वो एक से ज्यादा ही वीडियो बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे वीडियोस हो जाएगा। अब उसके बाद सिंस लगेगा या फॉर। अभी मैंने बताया 2 साल की बात कर रहे तो फॉर लगेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, 2 साल की बात कर रहे वहां पे ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने कब से शुरू किया है। ठीक है, उन्होंने यहां पर सेंटेंस में ऐसा नहीं बताया कि उन्होंने वो वीडियो कब से शुरू किया। यहां पे खाली बता दिया कि वो 2 साल से बना रहे। अब वो 2 साल कब है हमको नहीं मालूम ना, वो 2 साल कब से है, कब से नहीं है, वो चीज हमको नहीं मालूम। यहाँ पे खाली इतना मालूम है कि वो 2 साल की बात कर रहा है, यानी हम उसको उंगली पे अपने काउंट कर सकते। तो काउंट कर सकते तो क्या आएगा, फॉर आएगा। तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर क्या आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, 2 साल यानी 2 ईयर्स। क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स, YEARS, ईयर्स। समझ में आया आप लोगों को। तो क्या हो गया, दे विल हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 2 ईयर्स, यानी वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे, ऐसा। ठीक है,
तो देखिए, मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से अच्छा बताने का, समझाने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, या कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने ये देखो वीडियो क्यों लंबा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको सब बेसिक भी इसमें बताया है, ठीक है, और बेसिक भी बताने का कोशिश किया है। तो जब हम कोई चीज बहुत बेसिक से सीखते, बहुत डिटेल में जाते, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल यानी यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।